नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। भारत के एक पड़ोसी देश में हिंसा चल रही है। वहाँ एक धर्म, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, देश का धर्म का भी नाम नहीं बता रहा हूँ, एक धर्म के आराध्य जो ईश्वर होंगे, उनके आराध्य होंगे, जिसकी उपासना होती होगी, उनके अपमान का आरोप है कि सोशल मीडिया पर किसी ने उनके खिलाफ कुछ टिप्पणी कर दी। उसको लेकर जो अनुयायी हैं उस धर्म के, उन्होंने जिसके अकाउंट से वो पोस्ट की गई थी टिप्पणी, उसके धर्म के लोगों पर हमला कर दिया। मैं थोड़ा धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, आप खुद ही सोचिएगा इससे क्या फर्क पड़ता है, कौन सा धर्म है। एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों पर हमला कर दिया। हमलावर जो हैं उनका मानना है कि उनके जो आराध्य हैं, ईश्वर हैं, जो भी हैं, पूजनीय हैं, उनके जो भी हैं, उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी उस धर्म के किसी ने की थी सोशल मीडिया पर, तो हमला कर दिया। हंगामा चल रहा है, हिंसा चल रही है। ये जगह जगह हो रहा है। ये हिंदुस्तान के दाएं हो रहा है, ये हिंदुस्तान के बाएं हो रहा है, ये हिंदुस्तान में हो रहा है, ये और जगहों पर भी हो रहा है। आपको ध्यान है ना, एक फ्रांस में एक कार्टून की मैगजीन थी, शार्ली हेब्दो। उसने एक धर्म के बारे में कुछ कार्टून बनाए थे, ध्यान है आपको? उन कार्टूनों के बाद उसको कई तरह की धमकियां दी गई थी और आखिरी में कुछ हमलावरों ने जाकर, एक धर्म से जुड़े हुए हमलावरों ने जाकर 1-1.5 दर्जन लोगों को मार डाला था उस मैगजीन के ऑफिस में। याद है आपको? बड़ा मुद्दा था ये। ऐसे कई हमले दुनिया में होते रहते हैं। अभी हिंदुस्तान के एक प्रदेश में बेअदबी, धार्मिक बेअदबी, पवित्र धर्मों की बेअदबी, उसके खिलाफ एक कानून बन रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर पाया जाएगा जिसने किसी धर्म के पवित्र ग्रंथ का अपमान किया है तो उस व्यक्ति को उम्र कैद तक हो सकती है। बड़ा आसान भी हो जाता है, कानून कड़ा बनते जाता है, उस पर अमल उतना ढीला होते रहता है या उसका बेजा इस्तेमाल उतना ही बढ़ते रहता है। दुनिया का इतिहास है चारों तरफ, जिस देश में ऐसे धार्मिक कानून कड़े और कड़े होते जाते हैं उनका बेजा इस्तेमाल उतना ही बढ़ते जाता है। धार्मिक बेअदबी, इसको कुछ हिंदुस्तान के बगल के एक देश में ईश निंदा कानून कहते हैं, और जिसके ऊपर आरोप लग गया कि इसने एक धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया है, उसको पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है अगर, तो थाने से उसको छुड़ाकर सड़कों पर उसको मार डालने का काम हुआ है। थाने से छुड़ाकर सड़कों पर मार डालने का काम हुआ है। मैं सोच रहा हूं कि धर्म कितना नाजुक हो गया है आज। हजारों साल पहले के ये धर्म ग्रंथ हैं, हजारों बरस इन्होंने झेल लिए। कई तरह के देशों पर कई तरह के हमले होते हैं, शत्रु सेना आती थी, सैकड़ों वर्षों से वो कब्जा करती थी, फिर भी धर्म जिंदा रह लिए। धर्मों का कुछ नहीं बिगड़ा था। अब लोकतंत्र जहाँ जहाँ पर हैं, जहाँ कानून है, संविधान है, अदालतें हैं, सरकारें हैं, लोकतंत्र है, वहाँ पर धर्म कुछ अधिक खतरे में आ रहे हैं। पता नहीं कैसा हुआ है, जैसा कि हिमाचल वगैरह के इलाके में ऊपर बादल फट जाते हैं और इतना सारा पानी गिरता है कि उस बाढ़ में कई लोग मर जाते हैं। बादल फटने से अचानक बाढ़ आ जाती है, उसमें मर जाते हैं कई लोग। ऐसा ही नाजुक हो गए हैं, धार्मिक ग्रंथ नाजुक हो गए हैं, उनका अपमान अधिक हो रहा है, अपमान अधिक आसान हो गया है। सोशल मीडिया के आने के बाद और आसान हो गया है अपमान करना। एक पोस्ट कर दो किसी की, अगर वो जो भीड़ है, जो बहुतायत भीड़ है, अगर उसके आराध्य हैं, अगर उसके ईश्वर हैं, उनके खिलाफ अगर पोस्ट हो गई है तो फिर वो बहुतायत लोगों का, बहुसंख्यक लोगों का, जिस देश में जो बहुसंख्यक हैं, उनका धर्म तुरंत खतरे में आ जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि धर्म इतना नाजुक कैसे हो गया, जिसने
हजारों साल झेल लिए हैं, तरह तरह के धर्म के लोगों का राज रहा लेकिन झेल लिया। बीच में तो कुछ यहाँ 150-200 साल ऐसा कुछ अंग्रेज लोग भी आके इधर राज करके चले गए थे, जो बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये पूरा इलाका जो था यहाँ पे अंग्रेज लोग भी आके चले गए थे, जिनका धर्म एक तीसरा था। जो 2-3 धर्म यहाँ पर ज़्यादा प्रचलित हैं इस इलाके में, इनसे एक ज़्यादा प्रचलित धर्म था, उनका अलग धर्म था अंग्रेज शासकों का। लेकिन उन ईसाइयों के रहते हुए भी जिंदा रह लिए थे। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म सब जिंदा रह लिए थे। उस समय खतरे में नहीं आए थे। उस समय लोकतंत्र नहीं था, अदालतें नहीं थी, संविधान नहीं था, धार्मिक सुरक्षा कानून नहीं थे, लेकिन धर्म जिंदा रह लिए थे। ऐसा नहीं हुआ कि पूरे के पूरे ये देश जितने हैं जो अंग्रेजों के कब्जे में थे सब ईसाई हो गए हों। सब मठ, मंदिर, मस्जिद, बौद्ध मठ सब जिंदा रह लिए थे, कोई खत्म नहीं हुए थे। अभी थोड़ा खतरा ज़्यादा है, अभी थोड़ा खतरा ज़्यादा है। अभी ईश निंदा का कानून कहीं पे बन रहा है, कहीं क्या बेअदबी का कानून बन रहा है, कहीं पर कानून की ज़रूरत भी नहीं है, भीड़ ही कानून है। अधिकतर जगहों पर है, भीड़ ही कानून है। जिधर भीड़ उधर सब कुछ। खाता न बही, भीड़ कहे वो सही, ये भी चल रहा है। संविधान जो है उसके ऊपर ये भीड़ तंत्र चल रहा है। आपको ध्यान है कि नहीं है, कई साल पहले एक नारा उठा था यहाँ पे, संविधान आस्था के ऊपर नहीं है। याद है आपको? संविधान आस्था के ऊपर नहीं है, ये नारा उठा था। आस्था तो आपकी हजारों साल पुरानी चली आ रही है, फिर ये संविधान क्यों बना लिया? आस्था ही चलते रहती, क्यों बना लिया इस संविधान को, क्यों लागू किया? अभी हटा दें संविधान को, एक लाइन पास कर दें कि ईश निंदा जो है उसके ऊपर संविधान लागू नहीं होगा, भीड़ लागू होगी। बेअदबी के ऊपर भीड़ लागू होगी। आपको ध्यान है ना, पंजाब में कुछ लोगों के ऊपर ये आरोप लगा कि इन्होंने बेअदबी की है, पवित्र ग्रंथ की या गुरुद्वारे की या कुछ किया है। भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला था उसको। यह भी पिछले साल की ही बात है शायद। हिंदुस्तान के चारों तरफ और हिंदुस्तान के भीतर भी जगह जगह हो रहा है ये। थोड़ा सोचने की बात है हमारे आपके लिए कि हम किस में जी रहे हैं। ये संविधान का राज्य है कि आस्था का राज्य है? अभी भी बहुत सारे लोग मिलेंगे ये कहने वाले कि आस्था संविधान से ऊपर है। तो सवाल ये उठता है कि किसी एक देश में बहुसंख्यक आबादी की आस्था कुछ है तो क्या वही लागू होगी कि अल्पसंख्यक की आस्था भी लागू होगी? और जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की आस्था टकराएगी, जैसा याद है ना आपको, धार्मिक फिल्मों में ऐसा दो तरफ से आते हुए तीर ऐसे टकराते हैं और वहाँ बिजली जैसे कड़कती है। धार्मिक फिल्मों में आपने देखा होगा, या ये कुछ रामायण महाभारत जैसे कुछ सीरियल में भी देखा होगा आपने। ऐसा दो आस्थाएं जब टकराएगी तो उसमें ब्रह्मास्त्र कौन सा रहेगा? बहुसंख्यक आबादी का रहेगा कि अल्पसंख्यक का रहेगा? कि संविधान की अभी भी ज़रूरत है। दो आस्थाओं के टकराने पे संविधान निपटारा कर सकेगा? क्या करना चाहिए? क्या लगता है आपको? मैं बड़ा परेशान हूँ इसको लेकर कि आज सोशल मीडिया के अकाउंट हर व्यक्ति के मोबाइल फ़ोन पे हैं। मैं भी यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा मोबाइल फ़ोन इतनी देर कहीं और रखा हुआ है। अगर उससे कोई इतनी देर में कोई एक धार्मिक बात कोई पोस्ट कर दे, किसी धर्म के खिलाफ, किसी ईश्वर के खिलाफ पोस्ट कर दे, तो क्या होगा? मैं निकल भी पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा? कि मैं भीड़ हत्या का शिकार हो जाऊंगा, मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाऊंगा? क्या करना चाहिए? क्या संविधान की हमको ज़रूरत है धार्मिक व्यवस्था के ऊपर, या हम हजारों साल पुराने जो धार्मिक व्यवस्था जिसको हम मानते हैं धार्मिक व्यवस्था हमारे सहूलियत की है, क्या उसी पर चले देश? उधर कर रहे हैं लोग। पाकिस्तान को पार करते ही जो अफगानिस्तान आता है, एक कोना शायद भारत से भी लगा हुआ है, उस अफगानिस्तान में तालिबान कर रहे हैं। उन्होंने अपना खुद का
धार्मिक कानून का एक नया सेट तैयार किया है। ये लिस्ट है धार्मिक कानून की, उन्होंने वहाँ लागू कर दिया है। तो जब कभी आप लोकतांत्रिक ढांचे, जब कभी आप संविधान, जब कभी आप मानवाधिकार, जब कभी आप महिलाओं के अधिकार, इसके ऊपर हजारों बरस पुराने किसी किताब का हवाला देते हुए धार्मिक नियम लागू करेंगे, कोई भी धर्म का हो सकता है, मैं किसी एक धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ। उधर हो रहा है ना वो अभी, इजरायली लोग एक पुराने ग्रंथ का हवाला दे के फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, दसियों हजार लोगों को मार चुके हैं। मैं अभी युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। क्या करेंगे आप? आपके इलाके में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके देश में, आपके प्रदेश में, पड़ोस के प्रदेश में बेअदबी, मुझको किसी से हिसाब चुकता करना है, मैं उसके घर के सामने कोई एक धार्मिक ग्रंथ के कुछ पन्ने डाल दूंगा, उसके वीडियो बना लूँगा, जला दूंगा, उसके वीडियो बना लूँगा और कहूँगा ये इसने बेअदबी की है, इसने ईश निंदा की है। पाकिस्तान में तो जिसके ऊपर आरोप लगता है, समझ लीजिए सड़क पर ही इंसाफ हो जाता है, अदालत तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्या बाकी जगह भी वैसा करना चाहते हैं? क्या बाकी जगह भी आप भीड़ को संवैधानिक हक दे देना चाहते हैं, भीड़ की अदालत फैसला करे? क्या आप ऐसा चाहते हैं? ऐसा अगर आप चाहते हैं तो एक बार ये सोचिएगा कि इस देश में, दूसरे देश में, इस प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में जिस दिन भीड़ के निशाने पर आप रहेंगे, आपके परिवार के कोई रहेंगे, आपके दोस्त रहेंगे, आपके बच्चे रहेंगे, उस दिन क्या होगा? जिस दिन आपके बच्चों का किसी से झगड़ा होगा, उस दिन अगर उनके खिलाफ ईश निंदा बताने के लिए कोई धार्मिक ग्रंथ फाड़कर, जलाकर उनके आसपास डाल दिया जाएगा, उनको थाने से निकाल कर मार दिया जाएगा। कई जगह हुआ है, केवल मैं पाकिस्तान का नहीं बोल रहा, दूसरी जगहों में भी हुआ है। मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कई धर्म में हो रहा है ये। क्या करेंगे आप? धर्म क्या ऐसा हो गया है कि इंसान को मार डालो, संविधान की ज़रूरत न रहे? इतना धार्मिक उन्माद किस काम का कि संविधान की ज़रूरत नहीं है? भीड़ निपटेगी भीड़ से, तो जो बड़ी भीड़ है वो जीत जाएगी। यही व्यवस्था होती है ना भीड़ तंत्र में। ये जंगल का कानून कहलाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिस जानवर में सबसे ज़्यादा ताकत होती है उसी का राज्य चलता है, उसी की मर्जी चलती है। वो अपने से कमज़ोर तमाम जानवरों को मार सकते हैं, खा सकते हैं। तो फिर हमारा सभ्यता का विकास क्या हुआ है इंसानों का? हमारा लोकतंत्र का विकास क्या हुआ जो दुनिया में पिछले 400 बरस से चल रहा है धीरे धीरे? कई देशों में ज़्यादा हुआ है, कई देशों में कम हुआ है, कई देशों में रिवर्स गियर में चल रहा है। पता है आपको? रिवर्स गियर में चल रहा है कई देशों में सभ्यता का विकास। एक कार्टून आपने देखा है जिसमें चिंपांजी आगे बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे 2 पैरों, फिर भाला लिए हुए इंसान चल रहे हैं, फिर कपड़े पहनकर इंसान चल रहे हैं, और आखिरी में वही कपड़े, सूट पहने हुए कि इंसान वापस लौट के आ रहे हैं। बोले मत जाओ आगे, आगे बहुत लफड़ा है। देखा होगा कार्टून आपने। ये हालत है, वापस लौट रहे हैं। सभ्यता का विकास वापस लौट रहा है। अब संविधान लागू हुए कहीं 100 साल हुए हैं, कहीं 50 साल हुए हैं, 75 साल हुए हैं, अब वापस लौट रहा है। अमेरिका में कितना 250-300 साल बतलाता है वो, उनका संविधान लागू हुए, वहाँ पे लोकतंत्र आए हुए, अब वापस लौट रहा है, वापस लौट रहा है वो। जितने डबल रोटी के पैकेट फिलिस्तीन पे गिराए जा रहे हैं, उससे ज़्यादा बम बरसाए जा रहे हैं। अमेरिका सभ्यता के सफ़र में अब रिवर्स गियर में चल रहा है वापस। तो मैं हिंदुस्तान और आसपास के देशों की बात कर रहा हूँ। क्या आपको लोकतांत्रिक तरीके से सभ्यता के हिसाब से आगे बढ़ना है, या आपको हजारों बरस की किताबों को सब कुछ मानकर, उसी को कानून मानकर, आपको कहीं ईश निंदा के नाम पे, कहीं बेअदबी के नाम पे, तो कहीं किसी और नाम पे, कहीं पर यह कहकर कि
संविधान आस्था के ऊपर नहीं है। कहाँ जाएंगे हम लोग? जिस दिन निशाने पर आप रहेंगे उस दिन आपको पता लगेगा। और मैं आपको बतला सकता हूँ, भीड़ को बददिमाग करना आसान रहता है, भीड़ में दिमाग वापस डालना बड़ा मुश्किल रहता है। इतने सारे सिर रहते हैं कि आप दिमाग डाल नहीं सकते सब में खोल खोल कर, ढक्कन खोल खोल कर सब में दिमाग नहीं डाल सकते। अपने आप को बचा कर रखिए, अपने परिवार को बचा कर रखिए। आप अगर आस्थावान हैं तो आपका ईश्वर, और मेरी तरह के अनास्थावान हैं तो कुदरत कभी आपको ऐसी भीड़ के निशाने पर ना लाए। मेरी शुभकामनाएं हैं। फिर मिलेंगे। आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ बात की है तो हमारी इस बात को आप आगे बढ़ाइएगा, इसका लिंक अपने दोस्तों को भेजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है। हो सकता है आप भीड़ तंत्र के पक्ष में हो, मैं तो लोकतंत्र के पक्ष में हूँ। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर से मौत इतनी बुरी रहती है। मैं आज ही सुबह अस्पताल जाकर आया हूँ, किसी वजह से गया था, वजह बताने में भी दिक्कत नहीं है। कुत्ते ने मुझको काट लिया था तो आज उसका 5वां इंजेक्शन लगना था, तो लगवाने के लिए गया था। मैंने मरीजों का जो बुरा हाल देखा है मैं आपको बतला नहीं सकता हूँ। और प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों का जो बुरा हाल है, आपको लगेगा कि इनको सरकार कम मार रही है, इनको जो कोई भी आपका भरोसा होगा ऊपर वो ज़्यादा मार रहे हैं इनको। और अस्पताल में भी सबसे बुरा हाल रहता है कैंसर वार्ड का, कैंसर के मरीजों का इतना बुरा हाल रहता है, मैं आपको बतलाना नहीं चाहता। आप कल्पना भी मत कीजिएगा अपने बारे में, वरना जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। अपने घर पर रहम कीजिए, परिवार पर रहम कीजिए और तंबाकू को छोड़ दीजिए। इतना बुरा हाल होगा। देश के बहुत बड़े नेता की तस्वीरें आती है, उनके नेशनल न्यूज़ बुलेटिन में उनके बोलते हुए कुछ बयान भी कई बार आते हैं। उनके मुंह की हालत आप देखिएगा, वैसा मुंह उनका बचा हुआ है। 25-50 लाख 1 करोड़ रुपए की सर्जरी के बाद आपके पास तो उतना पैसा भी नहीं होगा। और अगर पैसा है भी तो परिवार के साथ सुख के ऊपर उसको खर्च कीजिए, ऐसे मुंह के साथ जिंदा रहने के लिए खर्च मत कीजिए। तंबाकू छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।